नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। घटना दुखदाई है। ईरान में एक झारखंड का शख्स कहीं न कहीं उसकी मौत हुई है। उसके बाद से उसके शव को लाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस दिशा में जितनी परिवार के लोगों ने पहल की है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। पूरे मामले की बातचीत की जाए तो खास करके चाईबासा इलाके का एक युवक कहीं न कहीं शिपिंग के दौरान नौकरी कर रहा था वहां पे, और इसके बाद से अब जाकर उसकी अचानक से मौत हो गई है एक दुर्घटना में। शिप में ही काम करने के दौरान अब उनके परिवार के सामने वो चुनौती है कि किस तरीके से उसके शव को लाया जाए, क्योंकि 18 दिन से अधिक हो चुके हैं और इसके बावजूद किसी की तरफ से कोई पहल नहीं हो पाई है। हालांकि परिवार के लोगों ने तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है, स्थानीय प्रशासन से लेकर के राजनीतिक लोगों को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी भी इस बारे में कोई ठोस पहल नहीं होते दिखाई पड़ रही है, जिससे परिवार में कहीं न कहीं एक निराशा की भावना देखने को मिल रही है। हम आज बात करेंगे इस पे कि आखिर इस तरह के माहौल में किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से आज परिवार कहीं न कहीं इस दुख के दौर से गुजर रहा है, और इस पे कहीं न कहीं आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ईरान में एक झारखंड के युवक की मौत हो गई है। इसके लिए मैं झारखंड सरकार से भी आग्रह करता हूँ और उनके थ्रू से हमारे देश की जो सरकार है उसे भी मैं ये विनती करता हूँ कि यथाशीघ्र मेरे पुत्र का डेड बॉडी को भारत लाया जाए। जवान बेटे की मौत एक बाप को पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना इलाके के तरतरा गांव के इस घरौंदे में बीते 18 दिनों से जवान बेटे की मौत का मातम है, लेकिन नियति ऐसी कि परिवार को बेटे की लाश देखना तक नसीब नहीं। बीते 28 मार्च को फोन की घंटी बजी थी, बेटे की मौत की मनहूस खबर मिली। इस चारपाई पर बैठे 75 साल के रामनंदन महतो को बीते 18 दिनों से अपने जवान बेटे की लाश का इंतजार है। बेटा एहलाद नंदन महतो ईरान के BND याद शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3rd इंजीनियर के तौर पर कार्यरत था। बीते 17 अगस्त को ही वो ईरान के लिए रवाना हुआ था। 7 महीने हुए थे। 28 मार्च को शिप पर ही एक हादसा हुआ। कंटेनर के नीचे दबकर एहलाद की मौत हो गई। शिप पर एहलाद नंदन के ही सहकर्मी ने घर पर फोन कर हादसे की खबर दी। ढलती शाम के साथ घर में अंधेरा पसर गया। सूरज की रोशनी के साथ घर का चिराग बुझ गया था। माँ बेहोश हो गई, पिता टूट गया। डबडबाई आंखों के साथ रामनंदन महतो मनोहरपुर थाना पहुंचे और अर्जी देकर अपने बेटे की लाश मंगवाने की गुहार लगाई। अठारह दिन हो गए, आंखों का आंसू सूख गया, लेकिन घर की देहरी तक बेटे की लाश नहीं पहुंची। सुबह होती है तो लगता है आज कुछ होगा, फोन की घंटी बजेगी, आखिरी बार बेटे का मुंह देखेंगे, लेकिन शाम होते होते उम्मीदें फिर लाश बन जाती हैं। हर रोज ये पिता अपनी आंखों में उम्मीदों की चिता जला लेता है, लेकिन बेटे की चिता कब सजेगी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। इलाके की सांसद जोबा मांझी ने एहलाद की मौत के तीसरे दिन यानी 30 मार्च को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर जरूरी पहल की मांग की। उस चिट्ठी के बाद विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं। बस एक ही बात कही जाती है, प्रक्रियाधीन है। ना जाने वो कौन सी प्रक्रिया है कि एक बेटे की लाश 18 दिन बाद भी अपने घर तक ना पहुंचे। संवेदनाओं की मार्केटिंग करने वाला हमारा सिस्टम इस मामले में इतना संवेदनहीन कैसे हो गया। विश्व गुरु भारत के उस आन बान को क्या हुआ कि 18 दिन बाद भी भारत के बेटे की लाश उसके भारत नहीं आई। प्रक्रियाधीन कहकर एक पिता के उम्मीदों पर फुल स्टॉप लगाने वाले सिस्टम के रहनुमाओं को एक बार इस पिता की आंखों में देखना चाहिए। पिता तो बस अपने बेटे के अंतिम संस्कार का हक मांग रहा है। सिस्टम की खामोश बेरुखी से भी पिता को कोई शिकायत नहीं। वो अब भी झारखंड और देश की सरकार से एक ही गुहार लगा रहा है, बेटे की लाश पहुंचा दो, बेटे की लाश पहुंचा दो। काफी विलम्ब हो चुका है, फिर भी मैं कहता हूँ कि यथासंभव प्रयास किया जाए जिससे हमें डेड बॉडी प्राप्त हो।
का है कि मेरा पूरा परिवार इसके चलते काफी विचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक युवक की डेड बॉडी पड़ी है ईरान में और उसके बाद से अभी भी उस पर किसी तरह की पहल नहीं हो पाई है। लगभग 18 दिन हो चुके हैं और पिता की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी गुहार लगाई है और खास करके कहा जा सकता है कि विदेश मंत्रालय तक बातचीत जाने की कही जा रही है और उसके बाद से राज्य सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि खास करके राजनीतिक प्रतिनिधि की तरफ से भी पहल हुई है। हमारे साथ रघुनंदन महतो जो जुड़ रहे हैं, उनके भाई हैं, उनसे जरा चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अभी हो पाया है और कितनी जल्दी आने की उम्मीद जताई जा सकती है। रघुनंदन जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ घटना हुई है और किस तरीके से ईरान में इस तरीके की घटना होने के बाद से आप लोगों की तरफ से पहल की गई है। सर, जहाँ तक हमें एक्चुअली घटना 28 मार्च को मिला और उनके जो कलीग थे जो शिप में उनके साथ में ड्यूटी कर रहे थे, तो उनके माध्यम से हमें ये खबर मिली कि आपके जो भाई हैं आह्लाद नंदन महतो की मौत हो चुकी है। और उस दिन के बाद से मतलब जो बाय ऑफिशियली जो वर्क होता है थ्रू डीजी शिपिंग, थ्रू हमारे एमएमडी जो मरीन के जितने ऑफिसर्स थे मुंबई पे, मैंने सारे ऑफिसेस में जा करके एप्लीकेशन लिखाया फ्रॉम बॉटम टू। अगर हम देखेंगे तो मनोहरपुर के पुलिस स्टेशन से लेकर के हमारे जो चाईबासा के जो सांसद हैं और सारे जगहों पे मैंने अपील भी किया और ऑफिसर्स के सारे जगह पे मैंने एप्लीकेशन भी दिया। डीजी शिपिंग का कहना है कि हमने एम्बेसी को मेल किया है और एम्बेसी से जब नेक्स्ट अपडेट मिलेगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद भी मैंने ढेर सारे मेल्स मैसेजेस भी मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, बट उनसे एक ही बात मुझे मिलता है कि नेक्स्ट अपडेट का आप वेट करें। और अभी तक हमें एनओसी नहीं मिला है, अभी तक हमें सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, अभी तक हमें प्रॉपर मतलब सारी चीज़ें हमारे हाथ पे आई नहीं है कि हम आपको बता सकते हैं कि हम ये कार्रवाई कब खत्म हो। तो जहाँ तक मेरी बात मैंने एक नंबर भी अरेंज किया था जयशंकर सर का, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी किया था। उन्होंने मैसेज भी देखा और उन्होंने मुझे रिवर्ट भी किया कि विल रिवर्ट यू बोल करके, बट उसके बाद भी मुझे अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं आए हैं। इवन मैंने ट्विटर पे भी ढेर सारे लोगों को लाइक पीएमओ और हमारी जो झारखंड की सरकार है हेमंत सोरेन जी को भी मैंने टैग किया, लेकिन अभी तक इस मामले को जहां तक मेरा बोलना है कि इस मामले को किसी ने भी गंभीर रूप से एक्सेप्ट नहीं किया है। ना ही इस पे कोई चर्चा हो रही है, ना ही कोई ये कोशिश कर रहा है कि मतलब ये जल्द से जल्द कुछ हो जाए। अ, बस इतना ही है। और अभी लास्ट जो मुझे अपडेट है, संडे को मैसेजेज आया था जो ईरान पे हमारे जो पोस्टेड हैं इंडियन एम्बेसी के जो लोग पोस्टेड हैं, तो उन्होंने मुझे ये अपडेट दिया कि आपको नेक्स्ट अपडेट ट्यूसडे इवनिंग को आएगा। सो आज ट्यूसडे इवनिंग है और मैं उनके मैसेजेस का ही बस वेट कर रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव बोले और आगे का कुछ क्या बोलेंगे, मैं उनका वेट ही कर रहा हूँ। चलिए चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आपके भाई की लाश यहाँ आ जाए, खास करके जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया हम लोगों के बीच होती है उसमें चले जाएंगे। अमूमन ये पूरा मामला कैसे हुआ? 28 मार्च को शिप पे पहुंचे थे, क्या यहाँ से और कोई उनके साथी गए थे या फिर किस तरीके से उनकी नौकरी वहाँ लगी थी, क्या काम करते थे, किस तरीके से उनको उम्मीदें थी कि शायद बाहर जाकर बेहतर परिवार का कहीं न कहीं देखभाल की जा सकेगी, तो क्या किस तरीके से वहाँ पहुंचे थे ईरान में नौकरी करने? अगर मैं मेरे भैया के बारे में बताना चाहूंगा तो वो शिपिंग से रिलेटेड काफी जुनूनी थे। मतलब जहां तक मुझे याद है कि मैं उनके साथ ही रहता था, तो उनको 12th से लेकर के ही वो उस टाइम से ही उनको मरीन में जॉब करने का बहुत शौक था। और मैं ये बोल पाऊंगा कि उन्होंने
मतलब 12th के बाद एक ट्राई किया था मरीन में जाने के लिए, बट किसी कारणवश उनका हुआ नहीं। और फिर बाद में वो बीटेक मैकेनिकल कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने जीएमई का कोर्स किया, जो ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग होता है। और उसके तहत उसके बाद में उन्होंने अ, अ, जो अंडमान निकोबार पे जो हमारे पैसेंजर शिप होते हैं, उसमें उसने काफी दिन काम किया। जी जी जहाँ तक मुझे पता है कि वो कोलकाता पोर्ट में भी बहुत टाइम उन्होंने वहाँ पे भी काम किया। और वो दोस्त आई थिंक जी 3 से 4 बार वो फॉरेन कंट्री में भी जा चुके हैं और वहाँ पे काम कर चुके हैं। सो ये जो अभी जहाँ जी जी जैसे वो गए, सो हमारी डीजी शिपिंग के द्वारा जो अदर कंट्री के जो शिप रहते हैं, तो उनको आरपीएसएल दिया जाता है, आरपीएसएल नंबर दिया जाता है। जी जी तो आरपीएसएल कंपनी जो थी बीएनडी याच शिपिंग जी मैनेजमेंट, जी उनके थ्रू पे वहाँ पे वो गए थे। और जी वो जी ईरान पे उनका पोस्टिंग था। और उनकी जो मौत हुई है वो शिप पोर्ट पे खड़ी थी, चरक पोर्ट, जो सिराज बोल के एक जगह है, वो नियरेस्ट सिराज पे वो पोर्ट खड़ी थी। और जी जैसा मैंने उनके एक दो फुटेज देखा था, तो उनसे यही पता चल रहा था कि शिप में एक लाइफ बोट होता है, और उस बोट की रिप्लेसमेंट या फिर जी जी समथिंग उसका जो भी वर्क था, तो वर्क होने के दौरान पे उनको जी जी उनका रोप टूट गया, और उनको रोप से उनको उनके फेस पे चोट लगी। तो इस दौरान पे 2 लोगों की मौत हो गई है, जो एक डेक पे काम करते थे, और जो आई थिंक वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैंने उनके फैमिली के साथ भी मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ। और तीसरा जो था वो मध्य प्रदेश का था, उसको गंभीर चोट आई है, शायद वो कोमा में है। और ऑन ड्यूटी ही इनकी मतलब जो लाइफ स्पॉट रघुनंदन जी डेथ हो गया मेरे भैया का वहां पे। रघुनंदन जी, अमूमन इस तरह की जब मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया जाता है, उसके बाद से खास करके दूतावास में संपर्क किया जाता है, सरकार की तरफ से भी पहल की जाती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाया गया है अभी तक? सर, इस विषय में मैं इतना ही बोलूंगा कि बी ऑनेस्ट कि हमारी जो टीम है, बाई इंडियन टीम बोले या फिर जो हमारी ईरान में जो टीम है, हमें वहां से कोई भी सूचना नहीं मिला है। आज तक मैं बाई ऑफिशियली बोलूं तो अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिला है कि ऐसा घटना हुई बोल करके। बाई फ्रेंड से हमें अपडेट मिला। मैंने मुंबई पे जा करके मैंने खुद से ये कंप्लेन दर्ज करवाया, मैंने खुद से मेल किया, उसके बाद हमारी डीजी शिपिंग को अपडेट हुई है कि वहां पे एक घटना हुआ है। मेरा कंसर्न था कि डीजी शिपिंग ने जिस कंपनी को लाइसेंस देके रखी है, जिस कंपनी को आरपीएसएल देके रखी है, उस कंपनी ने जी उनको डीजी शिपिंग को ये अपडेट ही नहीं किया कि यहाँ पे एक इतनी बड़ी घटना हुई। सो मेरे कहने के बाद उनको ये पता चलता है कि वहाँ पे एक घटना हुआ है। और इस घटना के आगे का जो प्रोसेस हमारे मतलब पेरेंट्स, हमारे जो अ, जिनका डेथ हुआ है, उनके परिवार वालों से खबर लेने के बाद में ये आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। तो बड़ा दुर्भाग्य है, खास करके कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है। एक आपने जिक्र किया बीएनडी याट शिप मैनेजमेंट सर्विस, ये किस तरीके से काम कर रहा था? इनकी तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है आपको? इनके ऑफिस का मैंने बहुत ट्राई किया ड्यू टू रमजान। और बाद में हमें पता चलता है कि जी इस कंपनी के 2-3 कंप्लेन्स आए थे, तो जिनकी वजह से डीजी शिपिंग ने इस कंपनी को अप्रूव देके रखा है। जो शिपिंग का हर चीज डीजी शिपिंग ही कंट्रोल करती है। तो डीजी शिपिंग के थ्रू ही इनको लाइसेंस मिला हुआ है। और मैंने जब उनके पास गया था तो वो बोले कि अभी ऑफिसेस बंद हैं ड्यू टू सम ऑडिट, कुछ ऑडिट चल रहे हैं, तो हमारा इसकी वजह से अभी काम थोड़ा बंद पड़ा है, ऐसा करके उनका बोलना है। तो डीजी शिपिंग सॉरी जो अपने बीएनडी याद के तरफ से मुझे एक पर्सन है जुनेद नाम का। सो वो मुझे समटाइम कभी कभी कांटेक्ट कर जी रहा है, मैं भी उनसे कुछ अपडेट लेता हूँ। तो जो कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उस कंपनी के जी। तरफ से मिस्टर जुनेद जो है वो मुझे टच में है और वो कुछ अपडेट बता रहे हैं जी। कि इसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है, कंपेंसेशन क्लेम हो चुका है, और सैलरी पार्ट जो है जी। वो जी। प्रोसेस हो जाएगा। बट मेरा कंसर्न है कि सर बाय डॉक्यूमेंट, बाय ऑफिशियल, बाय प्रूफ अभी तक जी। हमें कुछ भी नहीं मिला है। ओवरऑल हम अगर हम जगह पे आते हैं कि हमें मिला क्या है, अभी चलिए बड़ी। प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंचा है, तो मैं यही बोलूंगा कि सर जी। वी आर इन जीरो, अभी तक हम कहीं पहुंचे ही नहीं, हमें अभी तक कुछ मिला ही नहीं। एम्बेसी के अधिकारियों से क्या बात हुई है अभी तक? क्या लग रहा है एम्बेसी की तरफ से कितनी पहल की गई है? क्योंकि ऐसे मामले में कहीं ना कहीं एम्बेसी ही पहल करती है, तभी सारी प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। कितना सहयोग मिल पा रहा है यहाँ के एम्बेसी से, जहाँ पे आप बातचीत कर रहे थे? एमबीसी से मुझे फर्स्ट कॉल एमबीसी से आया था, और बाद में मैंने उनसे मैं जी। कांटेक्ट करता हूँ बाय व्हाट्सएप पे, उनसे बात होती है मेरी। उनका अगर मैं आपको लास्ट एसएमएस पढ़ के जी। बताऊं तो, जस्ट वन सेकंड सर। जी। तो उनका ऐसे एक मैसेज आता है कि गुड आफ्टरनून सर, थर्सडे और फ्राइडे आर क्लोज्ड हॉलीडे इन ईरान, ऑल लोकल ऑफिसेस आर क्लोज्ड, वी विल अपडेट यू ऑन सैटरडे इवनिंग और संडे। फिर संडे आता है, फिर संडे को मैं मैसेज करता हूँ, सर एनी अपडेट्स, कुछ मिला क्या? और फिर उनका एक दिन के बाद एक मैसेज आता है, गुड इवनिंग सर, एम्ब्लेमिंग कंप्लीटेड एट सिराज हॉस्पिटल, वेटिंग फॉर सर्टिफिकेट्स, likely to get on tomorrow or Tuesday, we'll update you on receipt of certificate। तो फिर मैंने आज उनको 11:43 को मैंने एक मैसेजेस किया, सर एनी जी। जी। अपडेट आया क्या? तो अभी तक वो ऑनलाइन तो हैं, बट मैसेजेस जो सीन किए नहीं अभी तक। सो मेरी कंसर्न सिर्फ इतनी है सर कि ठीक है, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ है, और जो भी कार्रवाई है तो गवर्नमेंट ही करेगी, हम तो वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। बट एक प्रॉपर जानकारी अभी जी। तक एक परिवार को क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हम परिवार तक नहीं पहुंचाया जा सकता है तो बाय गवर्नमेंट, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारे झारखंड के जो सरकार है, किन्हीं तक तो एक अपडेट आना चाहिए कि मामला अभी यहाँ तक पहुंचा है, और कितने दिनों में ये मामला मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब आई मीन कि कब तक ये बॉडी इनके घर तक पहुंच जाएगी, ये कोई एक तो बताए। इन्हीं को तो इसके जी। जी। बारे जी। में जानकारी होना चाहिए। चलिए। चलिए जरा जरा बात करते हैं, फिर बात करते हैं। राजेश राज जी हमारे सहयोगी हैं, मनोहरपुर से हैं, जरा उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, क्या हालात है वहां पे? गांव में भी आप पहुंचे हुए थे, किस तरीके से देख रहे हैं? परिवार के सदस्यों से भी आपकी बातचीत हुई थी? राजेश जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक अंतिम सवाल करेंगे, खास करके जिस तरीके से रघुनंदन जी आपसे, कि जब अमूमन इस तरह की चीजें होंगी तो किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई हो सकती है? आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आपके परिवार के सदस्य भी काफी दुखी, हमारे पास कुछ तस्वीरें भी आई हैं, कुछ चीजें आई हैं। क्या लगता है कितनी समझ के साथ आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें? कैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे परिवार को लेकर? सर फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा कि हमारा जो परिवार है, हम एक भारी इमोशनल के अंदर में है, और मेरा परिवार पूरी तरह से देखने को बिखर पड़ा है। और मतलब जस्ट हम एक आशा लेकर के बैठे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी बॉडी आ जाए, ताकि हम उनका आखिरी बार देख सकें, और उनका जो देह संस्कार होता है वो हम करें, और आगे की जो हमारी लाइफ है, हमारे परिवार की जो लाइफ है, हम उस पर प्लानिंग कर सकें। सारी चीजें रुकी हुई है। चलिए, खास करके जिस तरीके से हम बार बार। जी। जी। जी।
चलिए रघुनंदन जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एनबीसी कहीं न कहीं कार्रवाई करेगी, तमाम लोग बातचीत करेंगे और साथ साथ कहीं न कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी पहल की जाएगी जिससे उनकी बॉडी को कम से कम वापस लाया जाए और कहीं न कहीं परिजनों को इस बात का आश्वासन मिल पाए कि किसी तरह से अंतिम संस्कार तरीके से किया जा सके। और जिस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो बार बार कहा जाता है कि विदेशों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो थोड़ी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, लेकिन प्रक्रिया में अगर देर होती है तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में इतनी तेजी से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह के मामलों का भी निपटारा जल्द हो जाता है तो शायद एक बेहतर बातचीत की जा सकती है। हालांकि पूरा परिवार आज कहीं न कहीं दुखी है और इसी दुखी माहौल में इंतजार कर रहा है कि उनके बेटे की डेड बॉडी जल्द ही वापस आएगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के केस की बातचीत की जाए तो कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहल कर चुके हैं और जल्दी से जल्दी वापसी की तैयारी की गई है और कई डेड बॉडी समय पे वापस भी आते रहे हैं। इस बार देर हुई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एनबीसी भी ध्यान देगी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी पहल करने की कोशिश जरूर की जाएगी। आज के इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।